अगर आप इन्वेस्टिंग के ऊपर, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के ऊपर या फिर ETF इन्वेस्टिंग के ऊपर इंटरनेट पर कोई कमाल की वीडियो ढूंढ रहे थे ना, तो आपकी सर्च एंड होती है इस वीडियो में। बिकॉज आप इस वीडियो को कंप्लीट होते होते खुद बोलने वाले हो कि ये वो वीडियो जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, कुछ ऐसा ही आपको चाहिए था, कुछ ऐसी एज जो नॉर्मल पब्लिक के पास नहीं है। पर यस, इस वीडियो को जब आप कंप्लीट करेंगे आपको समझ आ जाएगा कि आपके पास एक एज आ गई है, आपके पास एक एडवांटेज होगी कि जहां पर नॉर्मल लोग 12-15% बना रहे हैं, आप उनसे लगभग 7-8% एक्स्ट्रा रिटर्न्स निकालोगे। बट वो कैसे निकालोगे, एंड खासकर अगर आप लमसम के ऊपर कोई वीडियो ढूंढ रहे थे ना, प्रोबेबली आपकी सर्च एंड होगी आज इस वीडियो में कि अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, कब करना है, आपको एग्जैक्टली पता होगा। और हम 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, हम 20 सालों से ऊपर का डेटा इसी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाले हैं। और आपको समझ आएगा, अरे यहां पर पैसा डालते तो पैसा बनता, अगर इस जगह पर इन्वेस्टिंग करते तो जबरदस्त रिटर्न आती। कितनी आती, कब, किस साल में कितनी आई, सब कुछ एक ही वीडियो में पता लगने वाला है। सो हम करने क्या वाले हैं, देखो स्टार्टिंग से चलते हैं। मैं सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आप ऑलरेडी, हम बात कर लेते हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तब भी मुझे चलेगा, आपकी मर्जी है। हम थोड़ा सा बोलते हैं बस आपकी ETF इन्वेस्टिंग करो तो वो ज्यादा बढ़िया होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप SIP कर रहे हो, ठीक है, आप कंटिन्यू रखिए, आपकी चॉइस है। हमने बोला आप इससे बेटर ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो भी आपकी चॉइस है। आप ETF में हो सकता है ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर आप ETF पकड़ के चलते हो, और मैं बोलता हूं सिंपल, सिर्फ 2 ETFs की बात करेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे। एक हम पकड़ लेते हैं बैंक निफ्टी का, जो कि होता है बैंक 20, ये हो गया हमारा बैंक 20, और दूसरा हो गया हमारा निफ्टी 20। हम और किसी ETF की बात ही नहीं कर रहे। अब ये 20 क्या होता है, मधुमक्खी वाला 20 नहीं है। 20 का मतलब होता है बेंचमार्क इंडेक्स, ठीक है। सो ये इंडेक्स के ऊपर, ये निफ्टी का एक इंडेक्स है, हमारा बैंक निफ्टी का इंडेक्स है। सो जो बेंचमार्क, मतलब जिसको देखकर लोग बोलते हैं मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, उसके ऊपर जो ETF है, हम सिर्फ 2 ETFs की बात कर रहे हैं। हम 2 ETF की क्यों बात कर रहे हैं कि अगर आप निफ्टी पे पैसा लगाओ और बैंक निफ्टी पे पैसा लगाओ तो आपका कितना पैसा बनेगा। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब वो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं तो उनके पास पैसिव इन्वेस्टिंग के नाम पर उनकी इन्वेस्टमेंट किसी ना किसी इंडेक्स फंड में तो हो ही रही होती है। और उनमें से कई बार, ज्यादातर केसेस में हम देखते हैं कि या तो निफ्टी में इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, बैंक निफ्टी में हो रही होती है, सेंसेक्स में हो रही होती है। तो आपके पास कोई ना कोई एक ऐसा पैसिव इंडेक्स होता है जैसे कि निफ्टी। ओके, अब यहां पर हम बात करने वाले हैं कि अगर आप बैंक 20 और निफ्टी 20 में अपनी SIP के साथ साथ अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर दें तो कैसा रहेगा। चलिए देखते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट कब आप कर सकते हैं। तो मैं आपको आज एक कमाल का डेटा दिखाने वाला हूं, बड़ा मजा आएगा, और उसकी पूरी एक्सेल शीट के साथ हम बात करने वाले हैं। सो शुरू करते हैं। अब आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है जो बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको, पर बहुत कमाल का है। अभी हम सिंपल कॉन्ट्स ऐप पर चलते हैं। अगर आप इस ऐप पर जाएंगे, कॉन्ट्स ऐप, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा आप लोगों के लिए। सो यहां पर जाके हमें लिखना होता है प्राइस सीजनैलिटी। ये हमने सीजनैलिटी देखी, मैं यहाँ पर ऑलरेडी मैंने खोली हुई है, तो मैं पहले कुछ और खोल देता हूँ जिससे आपको दिखेगा सीजनैलिटी कैसे खुलती है। ओके, तो अभी मैंने ट्रिगर्स खोल दिए। इसमें बहुत सारे आपके लिए चीजें होती हैं। बेसिकली जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए बड़ी हेल्पफुल ऐप है। बट अभी हम सिर्फ इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग की कोई बात नहीं करेंगे इस वीडियो में। हम अभी प्राइस सीजनैलिटी पर चलते हैं। अब प्राइस सीजनैलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर हम एक सीजनैलिटी देखें तो कौन से महीने में आपकी निफ्टी या बैंक निफ्टी पॉजिटिव या नेगेटिव रिटर्न देती है ऑन एन एवरेज। तो अगर हम यहां पर सीधा आपके लिए, जितना हमारे पास मैक्सिमम है, हमारे पास 23 सालों का डेटा है, हम 23 सालों का डेटा खोल दें तो आप कहोगे भाई ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा हमें, है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है आपको। बिल्कुल चलेगा, मुझे आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो मैं आपको समझाना चाहता हूं उसे समझिएगा। देखिए सबसे पहले तो नीचे देखिए, यहां पर जब हम नीचे देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, हमें बैंक निफ्टी का ईयरली रिटर्न दिखता है। 2005 में जितना हमारे पास डेटा है वो 26% दिखा रहा है, 2006 में 32% दिखा रहा है, इसी हिसाब से 2007 में वो 64% दिखा रहा है, 2008 में नुकसान हुआ, लोगों का क्रैश आया, बैंक निफ्टी 50% डाउन दिखा रहा है, 50% डाउन। बट हम बोलेंगे इस क्रैश के टाइम पर भी पैसा कब डालना है, आप मार्केट का बॉटम भी कैसे पकड़ सकते हो, ये भी हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। अब इसके बाद देखिए अगले ही साल 2009 में मार्केट जितनी गिरी थी उससे कई बढ़कर 80% की रिटर्न देती है।
फिर 31% की रिटर्न। अब इस साल 2011 में भी फॉल आया, 32-33% गिर गई मार्केट, ठीक है। उसके बाद आप देखते हो 2012 में 58% की रिटर्न है, 2013 में -8.74% की रिटर्न है, 72% की। यहां पर 2014 में 64.67, 2015 में हम देखते हैं ऑलमोस्ट 10% गिर गई, फिर 7%, 40%, 6%, 18%, फिर यहां पे -3%, 13%, 18%, 13%, और यहां पे अभी तक जो ये साल है 2024, इसमें 1.29% की पॉजिटिव रिटर्न है। तो ये हमें समझ आ रहा है, अगर हम ईयर ऑन ईयर अगर इन्वेस्टेड रहते तो ये हमें ईयर ऑन ईयर रिटर्न मिलती। अगर हम अपनी एसआईपी कर रहे होते बैंक निफ्टी में, या अगर आप ईटीएफ खरीद रहे होते, बैंक बीस खरीद रहे होते, तो ये आपकी कुछ ईयरली रिटर्न्स होती है, अगर आप कुछ भी दिमाग नहीं लगाते तो। बट हम तो लमसम करने की सोच रहे हैं। तो इस डेटा पे मैंने कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग देखा और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैंने क्या देखा, जब हम रेड देख रहे हैं, इस रेड का मतलब क्या कि इस महीने मार्केट गिरी है, ओके। तो मैंने इसमें क्या किया, इस पूरे 23 साल के डेटा पे मैंने ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी, अगर मार्केट लगातार 2 महीने गिरती है तो तीसरे महीने क्या होता है, और अगर लगातार मार्केट 3 महीने गिरती है तो उसके बाद फोर्थ मंथ क्या होता है, और अगर लगातार मार्केट 4 महीने गिर जाती है तो 5वें महीने क्या होता है। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको दिखाऊंगा, और फिर मेरे पास बिल्कुल एक्सेल बनी हुई है, तो कहीं जाने की और घबराने की जरूरत नहीं है। ये डेटा देख के इस डेटा का निष्कर्ष क्या निकला वो हम बताएंगे। तो ये 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, ये बैंक निफ्टी की बात करेंगे, फिर निफ्टी की बात करेंगे, ओके। सो अगर आप यहां से हम पीछे से चलते हैं, 2006 की बात करते हैं। 2006 में हम देखते हैं मार्केट 1 महीने गिरी, फिर पॉजिटिव हो गई। हम लमसम कब करेंगे, हम लमसम कब तब करेंगे जब मिनिमम मार्केट 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने गिरे। तो अभी ये 2 महीने गिर चुकी थी, हो सकता है आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते, तो अभी मैं बताऊंगा वो इन्वेस्टमेंट करने का फायदा क्या होता। बट अगर आप 3 महीने के बाद इन्वेस्टमेंट करते तो 9.72% मार्केट बढ़ गई एक ही महीने में। तो अगर किसी ने 3 महीने के बाद मान लेते 10 लाख रुपए सीधा डाल दिया, उसने कहा जी मेरे पास कैश पड़ा हुआ था, तो जो आपको एफडी में पूरे साल में रिटर्न नहीं आती वो आपको एक महीने में आ गई। उसके बाद क्या बड़ी मार्केट, हम उसकी बात नहीं कर रहे अभी, वो एक अलग बात है। इस साल मार्केट 32% बढ़ी थी, बट आपने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कब डाला, मार्केट के मेजर गिरने पे डाला। तो इस 32 में से अगर हम देखें, एक महीने में 10% और उसके बाद 9.37% फिर मार्केट गिरी है। तो मार्केट यहां पर मेजर फॉल ले चुकी थी, और मेजर फॉल के बाद आपने एकदम से पैसा डाला और उस महीने मार्केट बढ़ गई और उसके बाद बढ़ती चली गई। तो आपको यह समझ आ रहा होगा कि अगर हम इस डेटा को समझ रहे हैं, सिर्फ डेटा बड़ा सिंपल है भाई, 2 महीने नेगेटिव दिखा आपको, वो चाहे नेगेटिव कितना भी हो, 0.98 को भी मैं नेगेटिव मान रहा हूं, तो उसके बाद अगले महीने में पॉजिटिव रिटर्न दिखती है, ठीक है। सिमिलरली 3 महीने अगर मार्केट नेगेटिव है तो यहां पे 15% की एक ही महीने में रिटर्न दिख रही है। अगर मार्केट 2 महीने नेगेटिव है तो 5.63% की आपको पॉजिटिव रिटर्न दिख रही है। अच्छा, ये जो मैं डेटा दिखा रहा हूं ये आप खुद देख सकते हो, ठीक है। ये आप खुद लॉग इन कीजिएगा, उसके बाद ये डेटा आप खुद देखिएगा, बट कॉन्सेप्ट को समझो। अगर हम यहां पर समझें, अब डेटा पर चलते हैं, जो मैंने यही डेटा को यहां पे एक्सेल पे लिख दिया आपके लिए। जब मार्केट 2 महीने गिर रही है तो एवरेजन कितना बढ़ रही है, अगर हम यहां पर देखते हैं, वैसे और थोड़ा सा अगर जूम इन कर सकूं आपके लिए बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो अगर मार्केट 2 महीने गिरती है तो एवरेज देखिए 2%, 15%, 5%, 3%, 25%, 9%, 0.98%, 7.66। जब भी ऐसा हो रहा है कि 2 महीने के बाद ही अगर पॉजिटिव आ रहा है मंथ, तो एवरेज आ रहा है 6.8%। मतलब अगर आपने देखा कि मार्केट अगर 2 महीने नेगेटिव है और हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, और अगर वो तीसरे महीने पॉजिटिव हो जाती है तो वो लगभग 6.8% पॉजिटिव होती है। आज आपको एफडी में कितना पैसा मिलता है वो आप देखिए। मैं नहीं कह रहा एफडी की जगह ये करिए, ये आपकी चॉइस होगी, बट अगर आपको एक लमसम पैसा लगाना है, आप सोच रहे हो यार मार्केट में कब पैसा लगाऊं, मार्केट इस महीने नेगेटिव थी, इस महीने नेगेटिव थी, तो यार हमने ना सीजनैलिटी देखी थी। सीजनैलिटी कहती है अगर मार्केट लगातार गिर रही है तो चांसेस बड़े हाई है कि एक ही महीने में मुझे 6.8% तक का रिटर्न मिल सकता है, जो कि हो सकता है मुझे जो फिक्स्ड, जहां पे मुझे रिटर्न्स आती है, जैसे कि एफडी में रिटर्न्स आती है, बॉन्ड्स में रिटर्न आती है, जो पूरे साल में डेट से नहीं आ रहा, एफडी से नहीं आ रहा, वो मुझे एक महीने में भी मार्केट दे सकती है। और ये एवरेज है, तो आपको दिख रहा है किसी महीने में 25% भी दे दिया, किसी महीने में से 3% दिया। तो ऐसा मत बोलना कि मैंने 6.8 बोला तो 6.8 ही है, हो सकता है तीसरा महीना भी नेगेटिव हो। तो जब ऐसा होता है कि अगर तीसरा महीना भी नेगेटिव होता है बैंक निफ्टी के लिए, तो एवरेज रिटर्न देखिए यहां पर एक महीना, अगर 1, 2, 3 महीना लगातार बैंक निफ्टी नेगेटिव है
तो चौथे महीने की रिटर्न है 9.72%, 15%, 15%, 6.31, 9.91, 16%, 6.5, 12, तो यहां पर एवरेज रिटर्न आ रही है 13% की, लगभग 13%। अगर मार्केट 1, 2, 3 महीने डाउन है और हमने एकदम से लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो हुआ क्या कि 13% हमारे कॉर्पस पे आपको रिटर्न्स दिखेंगे। जो आप कैपिटल लगाओगे उस पे आपको 13% की रिटर्न दिखेगी, जो कि लगभग एफडी का 2 साल का रिटर्न होता है। और इसी तरीके से अगर मार्केट 1, 2, 3, 4 महीने लगातार डाउन होती है, जो कि सिर्फ 23 सालों में 2 बार हुआ है, तो इसकी एवरेज रिटर्न 9.82% आ रही है। 23 सालों में ऐसा सिर्फ 2 बार हुआ है कि मार्केट लगातार 4 महीने के लिए डाउन थी। तो यह होना भी बहुत मुश्किल है, बट आपको समझ आ रहा है, अगर आपको मौका मिलता है, आप मार्केट को देखते हो, जो कि अभी रिसेंटली मौका मिला था, अभी रिसेंटली 2024 में जनवरी और फरवरी बैंक निफ्टी डाउन थी और किसी ने सेम अप्रोच फॉलो करी, तो आप मार्च में देखते हैं 3.17% की रिटर्न और अगले महीने फिर 4.25% की रिटर्न, और अभी अप्रैल चल रहा है जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं। तो कहने का मतलब यह है कि यह रिटर्न आपकी आंखों के सामने चल रही है। अगर ये अप्रोच को, इन्वेस्टिंग के अप्रोच को फॉलो किया गया, तो अब जो एसआईपी कर रहे हो महीने की 5, 10, 20, 50 हजार की, जो भी आप एसआईपी कर रहे हो, 1 लाख 2 लाख जो भी आप कर रहे हो, अगर आपके पास एक फिक्स्ड अमाउंट इकट्ठा हो जाता है और आप सोचते हो अब इसे मार्केट में कब लगाया जाए, और वो भी कंपैरेटिवली सेफ, मैं स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा, मैं पेनी स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा, हो सकता है आपके पास कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स हो सकता है आपके पास इंडेक्स फंड्स हो, या फिर आपके पास ईटीएफ हो, आप सिंपली अगर बैंक 20 खरीदते तो ये रिटर्न आपको बैंक 20 पर मिल रहा होता। सिंपल सी बात है। तो मार्केट में जो भी लोग कमाएंगे, आपके पास एक एडवांटेज होगी। अगर आपको लगता है आपके पास लमसम जुड़ जाता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। सिमिलरली, बिल्कुल सिमिलरली चलेंगे। अगर हम निफ्टी पर चलते हैं, ये रहा निफ्टी, ठीक है, और हम सेम निफ्टी का भी 23 सालों का डेटा देखते हैं, तो यहां पर भी कुछ वैसे ही आ रहा है। 2 महीना नेगेटिव होता है, 2.43% बढ़ जाती है, फिर 2 महीना नेगेटिव होता है, 9.85% बढ़ जाती है, यहां पर 2 महीने नेगेटिव होता है, 7.38% बढ़ जाती है, 2 महीने नेगेटिव 9.63%, और इसी तरीके से। बट यहां पर आपको 2024 में ये वाला मौका नहीं मिला, निफ्टी 2 महीने के लिए लगातार डाउन नहीं थी। ओके, सो जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर आपको दिखा 1, 2, 3, 3 महीने मार्केट लगातार डाउन थी, तो सीधा लगभग 9% मार्केट बढ़ जाती है एक ही महीने में। तो इसकी भी अगर हम एवरेज देखते हैं, यहां पर हम एक लमसम के ऊपर चल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो अगर हम यहां पर देखते हैं, अगर निफ्टी 2 महीना कंसेक्यूटिवली डाउन होती है, तो आपको तीसरे महीने लगभग एवरेज 6.34% की रिटर्न आती है। अगर मार्केट लगातार 3 महीने डाउन होती है, तो आपको लगभग 6.4% की रिटर्न आती है। और अगर मार्केट, जो कि अगेन 23 सालों में सिर्फ 2 बार हुआ है कि मार्केट लगातार 4 महीने डाउन रही, तो आपको लगभग 7.9% की रिटर्न आती है। बैंक निफ्टी की रिटर्न थोड़ी सी यहां पर ज्यादा आ रही है, बट ये चीज हमें दिख रही है कि निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, अगर आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग कर रहे हो और अगर आपने लमसम में एक बार में आपको पैसा लगाना है, तो आपने क्या किया, आपने थोड़ा सा वेट किया मार्केट के करेक्ट होने का। जब आपको देखा मार्केट लगातार 2 महीने गिर रही है, दिस इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। अगर आपको दिखा यार तीसरे महीने भी डाउन हो गई, आप और पैसा लगा सकते हो। और जेन्युइनली अगर आप 4 महीने मार्केट को डाउन देख लेते हो सकता है आप बॉटम पे पैसा लगा रहे हो, आपने बॉटम पकड़ लिया। अब इसका कॉन्सेप्ट का फायदा क्या है, फायदा समझना। देखो, अब ये जो फायदा है, ये मैथमेटिक्स ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते, बट आप समझिएगा। किसी ने 10 लाख रुपए लगाया मार्केट के टॉप पर। अब 2 तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक होते हैं मोमेंटम इन्वेस्टर्स, एक होते हैं वैल्यू इन्वेस्टर्स। तो दोनों के अपने अपने फायदे हैं। वैल्यू वाले बहुत टाइम तक लगे रहते हैं, उनको क्या होता है, अलग अलग स्टॉक्स पिक करते हैं, स्टॉक्स नहीं चलते, जब चलते हैं तो मतलब दुगने 3 गुने हो जाते हैं। बट इसी तरीके से जो मोमेंटम इन्वेस्टर्स होते हैं, वो ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं। मतलब वो क्या देखते हैं कि स्टॉक चला चला चला, अब जब इसे तोड़ेगा तब हम खरीदेंगे, ठीक है, ऊपर खरीदेंगे। बट होता क्या है कि कई सारे ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं और प्राइस नीचे आ जाता है। अब क्योंकि इन्वेस्टर है तो वो सोचता है कि बैठ जाते हैं। कई सारे लोग क्योंकि मोमेंटम इन्वेस्टर होते हैं, मोमेंटम खत्म हो जाता है, बाहर निकल जाते हैं। अब एक तो ये तरीका होता है, हो सकता है आपका जो स्टॉक है वो यहीं से ऊपर चला गया, ठीक है, ये फायदा हो गया। जैसे अभी हम बैंक निफ्टी के अंदर देख रहे हैं कि एक मोमेंटम बहुत अच्छा चल रहा है, निफ्टी में मोमेंटम बहुत अच्छा चल रहा है, और ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बट
किसी ने अगर यही चीज जनवरी फरवरी में कर दी होती बैंक निफ्टी में भी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले सीजनैलिटी दिखाई थी, तो हुआ क्या, तब क्या हो रहा था, तब प्राइस कुछ ऐसे चल रहा होगा यहां पे, और किसी ने देखा यार एक महीना डाउन, ये हमारा मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट मंथ होता और ये वाला पीरियड हमारा सेकंड मंथ होता, और यहां पर उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब हो सकता है तीसरे महीने भी डाउन रहता, बट इसने इन्वेस्टमेंट किया और यहां से मार्केट चली गई और अब जाके ब्रेकआउट किया, तो ये आपका पूरा स्विंग कैप्चर हुआ। आप समझ रहे हो, यहां पर आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग में फायदा क्या हो रहा है, अगर आपने और किसी और आदमी ने, दोनों ने 10-10 लाख रुपए लगाए, हम बराबर की बात करते हैं, किसी ने 10 लाख रुपए लगाए मोमेंटम में, अब उसने मार्केट के टॉप पे पैसा लगा दिया और मार्केट नीचे आ गई, तो उसे उसके पोर्टफोलियो पे नेगेटिव दिखेगा। आपने जब पैसा लगाया, आपने ऑलरेडी जब मार्केट गिर रही थी, आपने यहां पर पैसा लगाया जब मार्केट गिर रही थी, अब गिरते हो सकता थोड़े टाइम और गिरे, बट अब हुआ क्या, क्योंकि आपने नीचे पैसा लगाया है, क्योंकि नीचे पैसा लगाया आपके प्लस देखने के चांसेस ज्यादा है। अब बताता हूं मैं ऐसा क्यों है, क्योंकि हम किसी स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हैं। स्टॉक में क्या होता है, स्टॉक कई महीने के लिए लगातार गिर सकता है, हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली इंडेक्स की, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की, मैंने और तीसरी कोई बात ही नहीं करी यहां पे, हम सिर्फ ETF इन्वेस्टिंग या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग या इंडेक्स इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं। तो इंडेक्स हम 23 साल के डेटा पे देख रहे हैं कि 4 महीने से ज्यादा लगातार डाउन नहीं होता है। तो अगर आपके साथ यह सिचुएशन बनती है कि आप मार्केट के नीचे ऑलमोस्ट बॉटम पे पैसा लगाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो यहां पर समझना और यहां पर समझना। अब मान लेते हैं किसी भाई साहब का, अभी हमने देखा था बैंक निफ्टी एक साल में ऑलमोस्ट 50% तक करेक्ट हो सकती है, तो मान लेते हैं किसी ने मार्केट के टॉप पे पैसा लगाया और उस भाई साहब का पोर्टफोलियो 50% डाउन आ गया। तो अब ये मैथमेटिक्स लोग नहीं समझ पाते, अगर किसी ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे और 50% का लॉस हो गया, तो 5 लाख का नुकसान हो गया, अब बचे हैं 5 लाख। अब भाई साहब को ब्रेक इवन पर आने पे, कि जहां पर उन्होंने कहा यार मेरी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वही मुझे मिल जाए, तो ब्रेक इवन पर आने के लिए 100% की रिटर्न चाहिए। मतलब मार्केट को, जो मार्केट ऊपर से नीचे गई है, यहां से ये 50% था भाई साहब, ये 50% था, बट ये दोबारा ऊपर आएगी ना, ये 100% होगा। तो यहां पर फर्क क्या होगा, इस आदमी ने ये सोचा कि इंडेक्स ये चल मैं बैठ जाता हूं, तो 10 लाख पे 5 लाख का नुकसान देखा और 5 लाख को 10 लाख होने का वेट किया। बट आपने क्या किया, आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, हो सकता है आपका पोर्टफोलियो यहां से 1-2 लाख रुपए डाउन आपको भी दिखा दे, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट अगर इसने प्लस दिखाया और सेम ड्यूरेशन पे जब ऊपर जाने के बाद नीचे गई और आपने यहां पर इन्वेस्ट किया, तो आपके लिए भी तो वो 100% की रिटर्न थी। किसी का ब्रेक इवन हुआ और आपने तो 10 लाख रुपए बना लिए सर। तो लोग जहां पे ब्रेक इवन पर पहुंच रहे हैं और उसके बाद मार्केट उन्हें रिटर्न देना शुरू कर रही है, आप पैसा डबल कर चुके हो और उसके बाद मार्केट आपको रिटर्न देना शुरू कर रही है, बस इतना सही फर्क है। मैं इससे ऊपर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ही मजेदार है। अच्छा, कुछ यहां पर इतने जीनियस होंगे लोग, मैं इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूं, कई लोगों का दिमाग सिर्फ ट्रेडिंग में चलता है, वो कहेंगे अच्छा भाई इतनी रिटर्न आ रही है, अगर एवरेज रिटर्न आ रही है 6% 13% जो हम देख रहे हैं, तो यहां पर अगर किसी ने ऑप्शन बाइंग कर ली तो। अब देखो लोग अपना दिमाग कैसे भी चला सकते हैं, कुछ फ्यूचर्स खरीदने की बात कर सकते हैं, कुछ ऑप्शंस खरीदने की बात कर सकते हैं, कुछ ऑप्शन में स्ट्रैटेजी की बात कर सकते हैं। अभी मैं सिंपल इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूं कि अगर इन्वेस्टमेंट किया तो क्या हो सकता है। पॉइंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट में हम क्या करते हैं, अगर हमें पता है हमारी इन्वेस्टमेंट ठीक है, हमारी निफ्टी 50 में इंडिया की बेस्ट 50 कंपनियों में है, अगर आपका नुकसान हो रहा है तो सभी का नुकसान हो रहा होगा, ज्यादातर पोर्टफोलियोज रेड में होंगे और आपका कम ही रेड में होगा, क्योंकि आपने तो एवरेजिंग भी नीचे कर दी और टॉप कंपनियों में पैसा लगाया है, आपका कोई पेनी स्टॉक्स में पैसा नहीं था। बट अगर यही चीज को कंपाउंडिंग के तौर पे समझा जाए कि ये अपॉर्चुनिटी हमें समझ आ रहा है भाई, 23 सालों में हमें कितनी बार मिली, 16 बार मिली है, 23 सालों में सिर्फ 16 बार मिली, मतलब हर साल ये अपॉर्चुनिटी नहीं आती। जब ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, हम तब लमसम करते चले गए, मतलब साल 1.5 साल तक हमने देखा कि अपॉर्चुनिटी अब आई है, अब पैसा डाल दिया, साल 1.5 साल के बाद अब अपॉर्चुनिटी आई है, अब पैसा डाल दिया, तो आपकी कंपाउंडिंग कई गुना स्पीड में काम करेगी। एंड दैट्स द ओनली डिफरेंस। सो आप इंटरनेट पर जाके आपको क्या होगा कि लमसम कैलकुलेटर मिल जाते हैं, आप लमसम कैलकुलेटर आराम से खुद देखिए, आपके पास जो भी फंड है, आपके पास 1 लाख है, आपके पास 10 लाख है,
अगर लोगों को 12% की रिटर्न आ रही है एक साल में और आपको 7-8% की एक्स्ट्रा रिटर्न आ जाती है, तो एक साल में कोई मेजर डिफरेंस नहीं आ गया। मैं आपको समझाना चाहता हूं, समझिएगा मेरी बात को। अगर कोई आदमी 12% के हिसाब से कमा रहा था और हमने सिर्फ एक ही बार इन्वेस्ट किया, अगर हम सिर्फ लमसम की बात करते हैं, एसआईपी वगैरह भूल जाते हैं, आपने एक बार में इन्वेस्ट किया, किसी और ने एक बार में इन्वेस्ट किया, तो फर्क बस इतना पड़ेगा कि आपकी 12% एक साल में किसी आदमी की उसे 10 लाख पे 1,20,000 बना के देगी, और अगर आपने 20% निकाल भी लिया तो किसी आपके 12 लाख रुपए बन जाएंगे। एक साल में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आ रहा, बट डिफरेंस आएगा कंपाउंडिंग से। बट हम इसे इस तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते कि ये 20% है तो 10 साल में आप 20% के हिसाब से कैलकुलेशन करो, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक बार आपको रिटर्न मिल गई लमसम पे, फिर अगली बार तो मार्केट आपको वही रिटर्न दे रही होगी, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है लोगों के लिए समझना। बट बीच बीच में हम लमसम करते जाएंगे तो रिटर्न अच्छे बन जाएंगे, मैं ये समझाना चाहता हूं। तो इसे आप रियलिस्टिकली लीजिएगा। आपको समझ आना चाहिए कि इनिशियल आपको पैसा बनने से फायदा कैसे होगा। तो लॉजिक क्या है? लॉजिक बड़ा सिंपल सा है कि मार्केट जब भी हमें अपॉर्चुनिटी देती है कि 2 या 3 महीने लगातार मार्केट हमें डाउन दिखती है, तो हमें लमसम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आपके पास पैसा जुड़ रहा है तो आपको पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। और फिर लोग तो दिमाग अलग अलग तरीके से चला ही सकते हैं। ये मैंने आपको जो डेटा दिखाया, सीजनैलिटी का डेटा, ये काफी अच्छा भी काम करता है, अलग अलग सिनेरियोज में से यूज किया जा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम बनाते रहें, तो आप कमेंट कीजिएगा यस वी वांट मोर वीडियोस, एंड वी विल ट्राई कि जो चीजें हम खुद के लिए यूज करते हैं, ये वो स्ट्रैटेजी है जो मैं अपने लिए यूज करता हूं कि जब भी मुझे इस तरीके की अपॉर्चुनिटी दिखती है, मैं मार्केट में पैसा डालता हूं। तो आप अगर चाहते हैं इस तरीके की चीजें हम आपके साथ और शेयर करें, तो आपको कमेंट करना है यस वी वांट मोर वीडियोस। कॉन्सेप्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, खुद जाके यूज कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए काफी यूजफुल सॉफ्टवेयर है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए, आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, तो आप फ्री में जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। इनफैक्ट आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। यू कैन शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। यू लाइक दिस वीडियो, यू गो सेल्फ मेड, एंड जय हिंद।